Okay, guys, welcome to Royal Coaching Center English class. Today, what I'm teaching you is called narration. आज हम जो क्लास कर रहे हैं वो नरेशन की क्लास है. बिफोर टीचिंग नरेशंस वी शुड नो व्हाट इज नरेशन. नरेशन पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि नरेशन क्या है. Narration is a conversation between two or more than two. Narration एक स्पीच है जिसको दो लोगों के बीच में एक्सप्रेस किया जाता है या फिर दो से ज्यादा के बीच में. नरेशन दो प्रकार से, इसके जो दो टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो वक्ता होता है वो सीधे सीधे अपनी बात कह देता है. सामने वाले किसी भी इंसान से वक्ता अपनी बात सीधे सीधे कह देता है. और इनडायरेक्ट स्पीच में होता है कि वक्ता की जो कही गई बात होती है उसको किसी तीसरे बंदे को बताया जाए. सपोज ये एक दोस्त है मेरा और मैंने उसको अपनी कोई बात सीधे सीधे मैंने कह दी. ये डायरेक्ट स्पीच है. अब मेरा ये दोस्त जाता है अपने किसी दोस्त के पास या अपने से ज्यादा लोगों के पास और उनको जाकर के बता देता है मेरी बात को अपने तरीके से. मेरी बात को अपने तरीके से, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. आई बात समझ में? इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. एक तो किसी भी बात को सीधे डायरेक्ट बोल देना, दूसरा किसी भी बात को तीसरे आदमी के लिए अपने शब्दों में बता देना, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं. Anil said to me, comma, inverted comma, I am going to market. ये डायरेक्ट स्पीच है. क्या है? डायरेक्ट स्पीच है. जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह करेंगे वो देखो. अनिल टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट. क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जब हम नरेशन को, किसी भी स्टेटमेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उन रूल्स के आधार पर ही हम नरेशन को चेंज कर पाते हैं. तो वो रूल हम अभी देखते हैं कौन से होते हैं. जब हम नरेशन को या किसी भी स्टेटमेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें कई सारे रूल चेंज करने पड़ते हैं. सबसे पहले हमको टेंस चेंज करना पड़ता है. टेंस चेंज करना पड़ता है. दूसरा हमको प्रोनाउन चेंज करने पड़ते हैं. तीसरा हमको टाइम एंड प्लेस चेंज करना पड़ता है. चौथे हमको कंजंक्शन ऐड करना पड़ता है.
कंजंक्शन ऐड करना पड़ता है। बात करते हैं टेंस की। जब हम टेंस चेंज करते हैं, यानी किसी स्टेटमेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो टेंस चेंज जब करते हैं, देखो नरेशन में दो चीजें होती हैं। एक चीजें होती है आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा और एक होती है इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा। जो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, there are two things, one is reporting verb और one is other is reported speech। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जो इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा चीजें होती है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जब हम देखते हैं टेंस चेंज में कि किस तरह टेंस चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव यानी साधारण सिंपल वाक्य में है, तो उसमें हमें देखना है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। दिस इज द रूल नंबर 1। आप देखो, ये नोट कर लेना। रूल नंबर 1, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो जो हमारे टेंस रिपोर्टेड स्पीच में यूज होगा, स्पीच टेंस रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। आगे बात समझ में, जैसे फॉर एग्जांपल he says comma inverted comma I am going to school inverted comma बंद। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पार्ट्स हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है भाई, तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्लियर? आई बात समझ में? इसको लिखेंगे इनडायरेक्ट जब बनाएंगे इसका, ही सेज, कंजंक्शन ऐड करेंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। ठीक है, he is going to school। क्लियर हुआ? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर है? दूसरा रूल नंबर 2 कहता है अगर रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो? फ्यूचर टेंस में हो, तो भी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो रिमेन अनचेंज्ड होगा। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, he will say comma I have paid the bill, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज। ये क्या है हमारा? ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। He will say that he has paid the bill। क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये है। अब बात आती है हमारे कंजंक्शन की, कि हम जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसकी जगह पे क्या ऐड करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है, असर्टिव है, तो जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा होते हैं इसके प्लेस पर हम दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव है, कैसा है? इंटरोगेटिव। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमा जो हमारे होते हैं इनको हम चेंज करते हैं इफ या वेदर में। इफ या वेदर। क्लियर है? आगे सब बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जब हम अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, किसमें है? पास्ट टेंस में है, तो हम टेंस को कैसे चेंज करते हैं और टेंस को कहां चेंज करते हैं। ठीक है? देखो, टेंस चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेड ही रहता है, नो चेंज। से ही रहता है, नो चेंज। सेज ही रहता है। सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। सेज टू चेंज इनटू टेल्स। ठीक है भाई? क्लियर है? ये हमारे टेंस चेंज होते हैं। अब अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है, इनको हम चेंज करते हैं वाज और वर में। किसमें करते हैं? वाज वर में। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हो तो हम चेंज करते हैं इनको हैड पर बीन में। ठीक है भाई? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव चेंज होती हैं हैड में। ठीक है? क्लियर है? डू नॉट और डज नॉट
चेंज इनटू डिड नॉट। ठीक है भाई। और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। हैड रिमेन अनचेंज, हैड ही रहता है। क्लियर। ये टेबल जो है हमारा टेंस चेंज का है। ठीक है। इसके बाद कुछ प्रोनाउन चेंज करने पड़ते हैं हमको, जिसको हम पर्सन चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सन चेंज। पर्सन चेंज। देखो पर्सन तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी। ठीक है भाई। वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन होते हैं यू, यूर, यू। और थर्ड पर्सन होते हैं ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देम, देयर। ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है। जब हम इनको चेंज करते हैं, जब हम इनको चेंज करते हैं तो इनके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम सन का। किसका करते हैं? सन का। ठीक है। सन और 1 2 3। सन मीन्स होती है, सन मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है भाई। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन चेंज होते हैं सन के अकॉर्डिंग। सन क्या है? सन होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। किसके? रिपोर्टेड, सॉरी, इसके रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग वर्ब के। किसके होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे थे, अगर हमारा आरवी, आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। किसमें हो? पास्ट टेंस में। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। देखो ये पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस है। He is going to Delhi। क्लियर है? तो ये हमारा पास्ट टेंस है, तो इस टेंस को हम चेंज करेंगे। आज समझ में? ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड, सेड टू मैंने बताया था किसमें चेंज होता है? टोल्ड में।
he told me that he क्या है, he is a third person, he is a third person, और third person remain unchanged, third person remain unchanged। तो he, अब ये टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और मैंने आपको बताया था कि इज, एम और आर वाज और वर में चेंज होते हैं। किसमें चेंज होते हैं, वाज वर में। किसमें चेंज होते हैं, वाज वर में। तो ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ भाई, हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने लिया था, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम हैप्पी। ठीक है, तो यहां हमारा टेंस जो है वो पास्ट टेंस में है और हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट, आई किसमें चेंज हो जाएगा बताओ, आई चेंज इनटू ही वॉज हैप्पी। क्लियर है? इस प्रकार हम पास्ट टेंस, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद अगर हमारा रिपोर्टिंग, क्या हुआ, हाँ भाई, इंपॉर्टेंट जो नोट है वो आपको याद करना है, तो याद रखना है। अगर हमारा आरबी में से, सेज, विल से हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिमेन अनचेंज्ड। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है भाई, रिपोर्टेड स्पीच टेंस रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर? उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर हम, हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में हो और हमारा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो, फ्यूचर टेंस में। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब तो ठीक है फॉर एग्जांपल, राम सेड टू मी। ठीक है भाई, आई विल गो टू मार्केट।
ठीक है। अब ये हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस है और ये हमारा पास्ट टेंस में है। तो हम जब इसका इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो राम टोल्ड मी दैट, आई किस में चेंज हो जाएगा, राम के अकॉर्डिंग, राम सब्जेक्ट है हमारा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, ही। अब हमारा जो फ्यूचर टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, विल चेंज इनटू वुड, किस में चेंज हो जाएगा, वुड, ही वुड गो टू मार्केट। क्लियर। तो जब हम बात करते हैं विल, सेल, ये चेंज होते हैं वुड में, ठीक है भाई। कैन चेंज होगा कुड में, ठीक है। मे चेंज होगा माइट में, ठीक है। और मस्ट चेंज होगा हैड टू या मस्ट ही रहेगा, ठीक। जो रिमेन अनचेंज रहेंगे, कुड, शुड, मस्ट, वुड, ये नो चेंज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नरेशन के रूल्स थे जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस की जो नरेशन है वो चेंज करी। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरोगेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट चेंज हो गए उस पर बात करेंगे। थैंक यू।